सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी सूरज मोहन झा की ओर और जानेंगे अपडेट क्या है। सूरज, पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे पर और दौरा पूर्ण भी हो गया है। किस तरीके से देखते हैं ये एक कितना हसीन इत्तेफाक है अमित शाह जी के लिए या बीजेपी के लिए कि उसी दौरान निकाय चुनाव के परिणाम आए और परिणाम में भारी सफलता मिली है बीजेपी को? बिल्कुल, जब से मोदी सरकार 2014 से आई है प्रतिबिंब उनका फोकस 2 क्षेत्रों में रहा था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा पूर्वोत्तर के राज्यों पर। पूर्वोत्तर के राज्य हम देखते थे मुख्य धारा से कटे हुए थे और कहीं ना कहीं जब भी हम उत्तर पूर्व राज्य के बारे में सुनते थे तो इंसर्जेंसी, हिंसा, बंद, इन सब को लेकर सुनते थे। जैसे ही मोदी सरकार आई उसने एक अलग मंत्रालय का गठन किया और ख़ास फोकस उन्होंने कहा लुक ईस्ट की तरफ करना शुरू किया। उसके परिणाम आने भी शुरू हो गए। अभी हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर थे जिसमें असम और मणिपुर गए। असम में जाकर उन्होंने न केवल अपने दल के नेताओं से मुलाकात की बल्कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में जो अभी नवनिर्वाचित जो लोग चुने गए हैं उनसे भी मुलाकात की, ताकि हमने देखा था बोडोलैंड जो हिस्सा था, जो 4 जिले हैं असम के, वो काफ़ी हिंसाग्रस्त रहते थे। वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई और एक नए तरह का गठबंधन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक UPPL के साथ मिलकर किया है, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात की। उसके बाद हमने देखा कि देश के एक बहुत बड़े सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल का वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया और जो है अपनी रणनीतिक काम की। उसके बाद वो मणिपुर गए। मणिपुर जो राज्य था, प्रतिबिंब हम हमेशा सुनते थे, उसकी एक घेरेबंदी हो जाती थी। मणिपुर में जो मणिपुरी लोग हैं वो नीचे रहते हैं घाटी में और अपर हिल एरिया में नागा लोग रहते थे और हम देखते थे मणिपुर चरमपंथी और नागा चरमपंथियों के बीच में एक तनाव रहता था और वो ब्लॉकेज हो जाया करता था और मणिपुरी लोगों को एक बंद के साए में रहना पड़ता था। कल विकास कार्यों के बहुत सारे उद्घाटन किए गृह मंत्री अमित शाह ने जो पूरे हो चुके थे। उन्होंने कल संबोधित करते हुए कहा भी कि कांग्रेस जो है वो भूमि पूजन किया करती थी, हम शिलान्यास करते हैं, हम काम पूरा करके दिखाते हैं। और उन्होंने कहा कि बंद और हिंसा की राजनीति अब मणिपुर के लिए कल की बात हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वहां के दोनों चरमपंथी जो उग्रपंथी थे और हिंसा में इन्वॉल्व रहते थे उनसे बातचीत की, संवाद किया और नागा चरमपंथियों के साथ भी सहमति हुई और मणिपुरी जो चरमपंथी थे उनके साथ भी बात हुई और उसका परिणाम यह हुआ है कि जो ब्लॉकेज होता था, जो सीमाओं को बंद कर दिया जाता था, वो नहीं होता और हिंसा की जो वारदातें हैं मणिपुर में वो घटकर बहुत कम हो चुकी हैं। उसके बाद आपने जिक्र किया अरुणाचल प्रदेश का कि एक संयोग है कि जब वो मणिपुर के और असम के दौरे पर थे उस बीच में ही अरुणाचल के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम आए और हमने देखा नगर के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के हों, जिला पंचायत परिषदों के चुनाव हो, उसमें एक अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। किसी भी दल को अगर हम देखें, ओवरऑल अरुणाचल को देखें तो कोई भी दल ऐसा लगता है टक्कर में वहां था ही नहीं। जो लंबे समय तक कांग्रेस ने अरुणाचल में शासन किया है लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब है, उसका अंदाजा इससे लगाइए कि ईटानगर में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जदयू के साथ था, न केवल कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस की स्थिति यह अपने आप में बयां करती है कि इन उत्तर पूर्वी राज्यों में उसने एक लंबे समय तक शासन किया है, उसके बावजूद उसका प्रदर्शन दिनों दिन खराब होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ की डेमोग्राफिकल सिचुएशन थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इन समुदायों के बीच में भाजपा कभी पैठ नहीं बना सकती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीत ही नहीं रही, लगभग एक तरफा जीत रही है। और बीते दिनों हमने अरुणाचल में देखा भी था प्रतिबिंब की वहाँ जदयू के 6 विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और उसका असर हम कहीं ना कहीं जो है बिहार की राजनीति तक देख रहे हैं। जी, वही मैं इसको ऐड ऑन करने वाला था कि उसका असर 6 विधायक अरुणाचल में बीजेपी में शामिल हुए हैं लेकिन उसका असर बिहार की राजनीति पर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि थोड़ा सा नाराजगी भरी बात में कहा है कि NDA जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दे, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूं, बीजेपी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना दे। इसके मायने क्या हैं? दूसरा KC त्यागी साहब ने भी कहा है कि 6 विधायकों को मंत्री बनाने के लिए हमने पेशकश की थी बीजेपी से, लेकिन उन्होंने उसे उन 6 विधायकों को अपने दल में शामिल कर लिया। बिल्कुल प्रतिबिंब, अगर हम जो अरुणाचल में जो जैसे 6 विधायकों ने जदयू के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद बिहार की राजनीति में एक हम बेचैनी देख रहे हैं। जदयू की ये बेचैनी जब से परिणाम आए हैं और बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में वो आया है और छोटा ही भाई नहीं, बहुत काफ़ी सीटें कम हुई हैं। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से वो एक बेचैनी देखने को मिल रही थी। उसको एक हवा अरुणाचल में जो हुआ है वो देता है और वही हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पर और केसी त्यागी के बयानों में देखा। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है कि गठबंधन के साथियों के दलों में सेंधमारी की जाए। बिहार में ही संजय झा जो दरभंगा मधुबनी के एक बड़े नेता हैं और भाजपा के थे और विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, उनको उन्होंने गठबंधन में रहते हुए, जब एनडीए था, नीतीश कुमार बीजेपी के ही समर्थन से सरकार चला रहे थे, वो अपने दल में लाए और ना केवल अपने दल में लाए, उसके बाद उन्होंने उनको लोकसभा का भी टिकट दिया जिससे संजय झा हार गए थे। उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में भी एक अहम जगह दी, कैबिनेट में जगह दी। तो ये सब होता रहता है। अब कहीं का गुस्सा कहीं का निशाना वाली बात है प्रतिबिंब, लेकिन हम पूर्ववर्ती समय में देख चुके हैं, जदयू भी भाजपा के साथ ये कर चुकी है जो भाजपा कर रही है। और अरुणाचल में जिन 6 विधायकों को लिया गया है, जदयू ने ऑलरेडी उन्हें कारण बताओ पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से पहले से ही नोटिस दे रखा था। प्रतिबिंब जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विश्लेषण करने के लिए।